खुली फजा मेरा पर कतरे प्यार जताए अपना दिल बहला। माफ करना भाई साहब, मेरा नाम गुलखान यानी गुरु बंद है। सुबह से कारोबार बंद है। आग झपक गई थी। मैं हूँ अकबर। थोड़ा यार मरवा दिया तूने। मैं समझा पुलिस वाला है। कहाँ से आ रहे हो? अबे ये बटवा भूल गया अपना। बटवा? हाँ। पागल कहीं का। अरे ये तो माल मालूम होता है। अरे अकबर भैया इसे हजम कर जाओ कि टांगा वागा बेच के मोटर खरीद लेंगे। मोटर खरीद लेंगे। क्या हुआ? वापस करना है उनको। तो कौन देखता है यार? तुम किसी दिन इस ईमानदारी में ही मारे जाओगे। देखो बेटी, अब से तुम्हारा नाम गौहर जान है। समझो कि आज तुम इस घर में पैदा हुई हो और इस घर से मरकर ही निकलोगी। यहाँ तुम्हारे आराम की हर चीज मौजूद है, मगर उस वक्त तक जब तक तुम मेरी फरमाबरदार रहोगे। वरना याद रखो, सिर्फ 1 सेकंड में ये सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। क्या है? खबरदार जो बगैर इजाजत यहाँ आया। माफ कीजिए, ये आप मेरे टांगे में भूल आई थी। हाय अल्लाह, इसमें तो मेरा जेवर है। इसमें कुछ भी हो, मेरे लिए तो याद की अमानत। शाबाश, तुम बहुत ईमानदार आदमी मालूम होते हो। ये लो अपना इनाम। शुक्रिया, मैं अपनी मजदूरी ले चुका हूँ। ये अमानत पहुँचाना तो मेरा फर्ज था। अच्छा, सुभान अल्लाह, गाड़ी क्या है? लिफाफा है लिफाफा। न आगे बढ़ती है न पीछे हटती है। मोटर क्या हुई? हमारी बेगम होकर रह गई। जी, आपकी बेगम क्या हुई? अरियल टट्टू होकर रह गई। जाने मन, तुम आखिर हमारी मसरत हो, हकीकी मसरत। हाँ, सब झूठ। जी, ताज्जुब है, बैठती भी नहीं है, वो भी ग्रैंड बैठती वालों की, फिर भी गाड़ी नहीं चलती। और कसूर बैठी का बताया जा रहा है। अजी जनाबा, ये तो खंबा और फुटपाथ है। ग्रैंड बैटरी वाले तो ये कहते हैं सामने पहाड़ी भी आ जाए तो मोटर टुकड़े उड़ा देगी। जी हाँ, ये देखिए, उड़ा दिए टुकड़े। चलिए अब ये सब सामान अपने सर पे रखिए और पैदल घर चलिए। पैदल? जी हाँ। अकबर, अरे मुसर्रत, ये टांगे वाला तो हमारा पड़ोसी है। सलामुअलैकुम। अकबर, गाड़ी में से सामान उतार कर टांगे में रखिए। जी अच्छा। ये सब इनकी मेहरबानी। उधर से आओ। पीछे पीछे। अरे भाई, तुमसे कई बार कहा फुर्सत में हमसे मिलो, हम तुम्हें 4-5 टांगे बनवा देंगे, बस ऐश करना। हुजूर, मैं तो कई बार हाजिर हुआ, मगर हुजूर ने उस वक्त पहचाना ही नहीं। अच्छा, कब? अच्छा भाई अकबर, कल नजमा की 30वीं सालगिरह है, तुम भी आ जाना। अच्छा, फिर परसों मुझसे मिलना। अब 5-10 नहीं 20-30 टांगे बनवा दूंगा। हुजूर की बड़ी मेहरबानी जी। मेरे लिए तो आपके 2 मीठे बोल ही काफी। घूर कर क्या देख रहे हो? हाथ तो मेरे खाली हैं, रकम जेब में है। जेब में जी कुछ नहीं। तुम्हारी शादी हुई? हाँ जी। शादी हुई तुम्हारी? नहीं जी। अब भाई फिर तो जरूर मिलना मुझसे है, 2-4 शादियां भी करवा दूंगा। तो वो सब भी फाके करेंगे जी। बच्चे तो काफी नजर आते हैं तुम्हारे साथ। वो मेरी बहन के बच्चे हैं बीबी जी। जवानी में किस्मत फूट गई, गरीब की बेवा हो गई। भाई फिर तो तुम मुझसे जरूर मिलना, उन सबकी भी शादियां करवा दूंगा। इनके एक बूढ़े वालिद भी हैं। बस उनकी भी शादी करवा दूंगा। फिर तो सब मिलकर ही फाके करेंगे हुजूर।
लेकिन बड़े अच्छे वक्त से आए हैं, जरा आओ 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 बेबी। बच्चे क्यों नहीं लिए यार? लो अब्बा। नहीं बेगम साहिबा, क्यों? मैं तो घर आ ही रहा था ना। मैं तुम्हें थोड़ी दे रही हूँ, बच्चों को दे दे। फिर कभी सभी आधा। अकबर, हमें शर्मिंदा ना करो। बेगम साहिबा, अगर मैं मजदूरी लूं भी तो वो सिर्फ 1 रुपया है, ये 5 रुपए क्यों लूं? न ये मजदूरी है और न भीख। फिर ये क्या है बेगम साहिबा? समझ लो, बहन अपने भाई को दे रही है। माँ, रोटी मेरी बेटी, अभी देती हूँ खाना दे। भूख बहुत लगी है माँ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अभी देती हूँ खाना। जब मामू जान आएंगे तब खाना दोगी। क्या हुआ अकबर? बेगम साहिबा, हम गरीबों में दस्तूर है कि भाई चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, बहन से कुछ लेता नहीं बल्कि देता ही है। ये लीजिए रुपया, इसकी चूड़ियां पहन लीजिए। खुदा आपके हाथों की चूड़ियां हमेशा सलामत रखे। एक खुददार भाई की तरफ से दिया हुआ ये 1 रुपया, खुदा की कसम मेरे लिए 1 करोड़ रुपए की बराबर है। सालगिरह पे तो आओगे ना भैया? हाँ बेगम साहब, आऊंगा। खुदाया तूने अकबर को कितना सब्र दिया है, कितनी बड़ी दौलत। परवाह नहीं नवाब रुस्तम, शहर की बेहतरीन तवाइफें आनी चाहिए। हो भल्ला गुल्ला हो, आला किस्म का मशरूब, बेहतरीन किस्म के खाने। अरे नजमा की सालगिरह है, जानते नहीं नजमा किस बात की बेटी है? जी हाँ, शहर के मालदार तरीन आदमी की बच्ची है। इस दावत में चोटी के लोग शरीक होंगे। और यस, आप देखिए तो सही कैसा इंतजाम होता है। रुक जाओ अकबर, रुक जाओ। अरे मत चढ़ो सकीना, गिर पड़ोगे। हम भी मौजी खाएंगे। लो बताओ कहाँ गिरी? पागल लड़की, किसी रोज ऐसी गिरेगी कि हड्डी पतली टूट जाएगी सब। नहीं गिरती, ला मुझे तो मैं चलाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम मरोगी कब? जब तुम आंखें फेर लोगे। तो फिर तुम आज ही मर जाओ, जुम्मे का दिन है, समझे? हाय अल्लाह, मैं गिर गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। हाय अल्लाह, ओ भाई क्या? मैंने कहा था मेरे घोड़े में, मेरा पैर तोड़े ना। हाय अल्लाह, वो तो मैंने कहा था टांगे में चढ़ के बैठ जा। मैंने तोड़ा, उधर नीचे नीचे उतर। बड़ी आई टांगे पे चढ़ के बैठ जाऊं, बैठूंगी उस पर। रो रही है भेमे में, उधर नीचे। आज तो सचमुच मेरा पैर टूट गया है। आज तो सचमुच मैं मर गया। कहाँ से मुसीबत तो आ जाती है। ले और खा मौजी, आज तेरे भैया से कहूंगा कि तेरा ब्याह करे तो मुंह काला हो तेरा यहाँ। पहले अपना तो कर लो, फिर दूसरे की बात करना। तुझे क्या जो इतनी बातें बना रही है? हाँ ने मामू जाना है, मामू जाना है, मामू जाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मामू जाना है, मामू जाना है। हाँ मामू जाना हमारे लिए क्या लाए? हाँ? तुम्हारे लिए क्या लाए? बेटे तुम्हारे लिए चने लाए और तुम दोनों के लिए मूंगफलियां लाए। उठा लो बेटे, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। और हमारे लिए क्या लाए? जी आपके लिए पत्थर भागे। हमारे लिए क्या लाए? चलो बच्चों, चलो 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 आ जाओ, चलो आ जाओ। और जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आए बेटा? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मैं आपके लिए दवाई भी लाया हूँ अब्बा। मेरी दवाई पर क्यों पैसे खराब करते हो बेटा? बच्चों के कुछ खाने पीने का सामान ज्यादा ले आया करो। आप ही की दुआओं से तो ये घर चल रहा है अब्बा। आपा, आज मैं सालन के लिए अरबी लाया हूँ। खाएंगे। हमें जल्दी पकाएं, भूख लग रही है। ओहो, इधर आ जाओ, तुम दोनों, भूख लग रही है पगली। जब तक अम्मी सालन पकाए, लो तुम दोनों चीजें खाओ। शाबाश, अच्छा जो तुम और दे तो देखो कितनी दुबली हो गई है तू। लो लो जी, तुम जाओ, शाबाश शाबाश। अरे बेटा, तू दिन भर का थका आ रहा है, जा नहा ले, थोड़ी देर आराम कर ले। जब मैं आपके पैर छू लेता हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मुझे जन्नत मिल गई है। खुदा तुझे तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे।
तेरी एक अकेली जान पर हम सब मुसीबत बने हुए हैं। यूं ना कहिए अब्बा जान। एक हमारे पड़ोसी रशीद मियाँ है कि जिनके बाप ने लाखों की जायदाद छोड़ी है, और एक हम हैं कि तुम्हें तांगा चलाने पर भी मजबूर किया है। मेरा ज़मीर इसी से मुतमईन है अब्बा जान। हलाल की कमाई, बाप की खिदमत, बहन और भांजे भांजियों की परवरिश, भला मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या इबादत हो सकती है। आपा, वो रशीद मियाँ और उनकी बेगम अभी अभी मेरे तांगे में आए। अरे उनकी मोटर क्या हुई? खराब हो गई थी। और हाँ, उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की सालगिरह में बुलाया है। अगर आप इजाजत दें तो। मजाक किया होगा। रशीद मियाँ की बात का तो मैं यकीन नहीं करता, मगर बेगम साहिबा ने मुझे भाई कहकर बुलाया है। तुझे भाई बनाया है? हाँ आपा, और मैं तो उन्हें चूड़ियों के लिए 1 रुपया भी दे आया हूँ। और उन्होंने ले भी लिया? हाँ। आखिरी में अमीर बहन पर और गरीब भाई पर। कहीं ऐसा न हो हमारी गुर्बत का मजाक बन जाए। ये लीजिए, मैं नजमा के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छी है। क्यों तकलीफ की? पार्सल करके भेज देते तब भी पहुंच जाता। आपने वाकई खामखा तकलीफ की। नजदीक ही रहता हूँ, इसलिए मैं खुद ही लेकर चला आया। इस तकलीफ से पहले जरा दिमाग पर जोर दे लेते कि खुद कौन हो, कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हो और क्या लिए जा रहे हो। वो अपना तोहफा भी तो साथ लेते जाइए। एक वक्त की रोटी चलेगी। बस कीजिए नवाब साहब, बहुत हो चुकी। मेजबान को अपनी नहीं तो कम से कम मेहमानों की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। भला शरीफों की महफिल में ऐसे कमतर लोगों की क्या जरूरत है। बस इससे ज्यादा कुछ न कहिएगा। मसरत, कोई फर्क को उठाकर ले गया। फरत, फरत, मेरी बच्ची, वो तो गनीमत हुई कि मैंने दौड़ कर इसे पकड़ लिया, वरना ये तो बच्ची को लेकर भाग निकला। बच्ची को मैं लेकर नहीं भागा था जी, वो तो एक और है। अभी पता चल जाएगा कि बच्ची को कौन लेकर भागा था। अब कर लगा दो, बता दो। मैं अपने घर तो गया हूँ जी। हम इत्तला कर देंगे। लेकिन मैं बच्ची को लेकर सच्चे मियाँ, ये तुम्हारे बात का रोक नहीं, क्यों जोत रहे हो? अगर नहीं जोतूंगा तो घोड़ा भी भूखा मरेगा और हम सब भी फाके करेंगे। अच्छा तुम रहने दो, मैं कमा लाता हूँ दोपहर तक, बाद में अपना जोतूंगा। नहीं नहीं बेटे, रहने दो बाबा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। खैर तो है, ये तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बड़े कठिन रास्ते से आ रहा हूँ। भैया, मेरे बच्चे, क्या बात हो गई थी? कुछ नहीं अब्बा, सब ठीक है अब्बा।
अकबर भैया तुम जाओ, आज आराम करो, तुम्हारा टांगा मैं लेके जाता हूँ। हाँ भैया ये ठीक है। नहीं भैया, तुम अपना टांगा जोड़ो, मैं अपना टांगा जोड़ता हूँ। मजदूर को मजदूरी ही में आराम मिलता है। अरे भाई क्यों तकल्लुफ बरत रही? नहीं भैया तुम जाओ, बड़ी मेहरबानी। तो खुदा का शुक्र है बच्ची बच गई। ताज्जुब है आपने टांगे वाले को छोड़ क्यों दिया? ऐनी गवाहों के बयानात से यही साबित हुआ कि बच्ची को एक बुढ़िया लेकर भागी थी। टांगे वाला तो सिर्फ उसका पीछा कर रहा था। फिर बेगम साहबा ने भी फोन पर टांगे वाले की सिफारिश की। तो गोया आपकी निगाहों में टांगे वाला बेकसूर था। आपके ख्याल में वो मुजरम? क्या ताज्जुब है? वजह? तो साफ जाहिर है, जब हम वहाँ पहुँचे तो बच्ची टांगे वाले की गोद में थी। लेकिन जब मैंने देखा तो बच्ची आपकी गोद में। जी वो मैं तो जिस तरह वो मुजरम है उसी तरह आप भी मुजरम। मसर्रत, किस कदर अफसोस की बात है, तुम एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रही हो। हम शरीफ इसलिए है कि हमारे पास दौलत है, बंगला है, मोटरें हैं, और वो मुजरम सिर्फ इसलिए कि वो तांगा चलाता है। आप मेरी तौहीन कर रही हैं। माफ कीजिए, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपको कोई नहीं रोके। ना किसी लफ्ज़, तुम बहुत ज्यादा गुस्ताख होती जा रही हो। आप इनको कुछ नहीं कहते जो आदमी को आदमी नहीं समझते। बेशक मेरी नजरों में तांगे वाला एक उचक्का और सौदा। आप इंतहाई बदअखलाक हैं। खामोश बदतमीज। आप लोग तो बिला वजह उलझ गए। टांगे वाला वाकई बेकसूर था, वरना हम आप कुछ नहीं कर सकते। पूरे 13 साल से जख्म खाए बैठा। मेरी प्यारी बहन अजीजा इसी तरह एक पार्टी से अगवा हुई। अब्बा जान इसी गम में चल बसे। अम्मी जान एड़ियां झगड़ कर अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर आज तक अजीजा का नामो निशान तक नहीं मिल सका। संभाइए, आप क्या करते हैं? ये करते हैं कि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो सिफारिश पर उसे छोड़ देते हैं। नवाब साहब इत्मीनान रखें, मुजरिमों को बहुत जल्द जहन्नम रसीद किया जाएगा इंशाअल्लाह। देख लेंगे। मसर्रत, मसर्रत, बस इतनी सी बात पे खफा हो गई। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मसर्रत, तुम्हारी हफ्ती से ऐसा मालूम होता है जैसे मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा है। झूठ। मेरी तरफ देखो तो सही। कसम खाऊं? वो भी झूठी होगी। फिर तुम्हें कैसे यकीन दिलाया जाए? कोई जरूरत नहीं। देखो मसर्रत, तुम जानती हो तुम मेरे दिल का सुरूर हो, आंखों का नूर हो, और अगर मैं ये कहूँ तुम जन्नत की हूर हो तो। बस कीजिए, पहले सब मुलाजमों को बुला लीजिए, महल्ले वालों को जमा कर लीजिए, अपने सब दोस्तों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके सामने मुझे खूब दलील कीजिए, तब आपको सब्र आएगा। अरे तुम तो वाकई खफा हो। मैं समझा मजाक कर रही हूँ। आपको तो मेरी हर बात मजाक लगती है। अच्छा बाबा माफ, बस चलो छोड़ो इन बातों को। जरा वो याद करो बातें शादी से पहले की। कहा करती थी मैं आपसे कभी खफा नहीं होंगी, कभी नहीं लड़ूंगी। और आप क्या कहा करते थे? मैं तुम्हें जान से ज्यादा अजीज रखूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हें अपने सर पे बिठाऊंगा। ये सर पे बिठा लो। इतनी भारी को सर पे बिठाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और मसर्रत तुम्हें याद है तुम कहा करती थी करेगी, लेकिन याद रख अगर तूने यहाँ के बारे में जरा भी जबान खोली तो गोली तेरे सीने के पार होगी। ये ना समझना कि हम तुझसे गाफिल हैं, समझे? बच्चों के कल इसका सौदा कर दो। बहुत अच्छा। यहाँ तुम लोगों को कोई खतरा तो नहीं? सरदार के होते हुए किसकी ताकत है जो हमारी तरफ आंख उठा के भी देख सके? लो बच्चा रोटी लो। टांगे वाले, अरे वो टांगे वाले तेरा गाना तो सुनाओ। भाई टांगे वाले देखो, शहर से दूर 6-7 मील बाहर जाना है और शाम को लौट कर भी आना है। बोलो दोनों क्या लोगे? दोनों? हाँ दोनों। जो मर जाए दे देना बाबूजी। चलिए फिर हम दोनों चले। अरे वाह, तो जरूर कुछ दाल में काला नजर आता है। अकबर भैया, मुर्दा दोजख में जाए या जन्नत में है, हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है। आओ जाने मन। अरे 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 शर्म करो, शरीफों की तरह से बात करो। हाय, अरे तुम्हारा बेड़ा शरीफों की तरह बात करो। परे परे परे, अरे अरे
भाई सुना, अकबर भाई कहाँ है? उसको जान से मार दिया, तेरी बारी। मेरी बारी है। उसको तो चलो अच्छा हुआ मार दिया, मगर मुझे क्यों मारते हो? मैंने तो अभी शादी भी नहीं की, बिल्कुल कबाड़ा हो, अल्लाह कसम बिल्कुल। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, जिंदा नहीं छोड़ू। अच्छा तो ले फिर। भाई क्या कर रहे हो? बड़ा बदतमीज हो यार। अरे भाई मुझे उठाओ, जान से मार दूंगा, मक्कार धोखेबाज। अरे भाई अब मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, एक गिलास पानी पिला दो, जाओ भाग कर ले बेटा। वो अकबर भाई आ गए, पट्टा उल्लू का। बाप रे बाप, ये तो फौज की फौज आ गई। कहाँ है मेरी तलवार? क्या चालान करने का इरादा है? चालान तो बदमाशों का हुआ करता है। फिर हम दोनों का चालान होगा। मैं टांगे वाला हूँ और तुम तवाइफ हो। अकेले ही रहते हो? जी नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा बीमार बाप है, मेरी बेवा बहन है, उसके मासूम बच्चे। लिख लीजिए इनका भी नाम। और बीवी? शादी की लकीर ही नहीं है अपने हाथ में। तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो क्या तुम अपनी माँ से नाराज हो? वो मेरी दुश्मन है। अकबर, खुदा के लिए मुझे इन जालिमों से निजात दिलाओ। मैं तुम्हारे सब घर वालों की खिदमत करूंगी। अकबर जल्दी करो। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मुद्दतों के बाद आज मुझे ये दिन नसीब हुआ है कि मैं अपनी जुबान खोल सकूं। अगर तुम मुझे घर नहीं ले जा सकते तो मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। तुम्हारी बातें मुझे शुबे में डाल रही, वरना किसी मुसीबत ज़दा की मदद करना मेरा फर्ज है और जी भी चाहता है। मेरी बदकिस्मती।
किस्मती मेरे साथ ही साथ है। शायद वो लोग आगे। अकबर तुम मेरी खबर गिरी जरूर करना। तुम्हारी बातें अगर सच्ची हैं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मुझसे जरूर मिलना अकबर। मैं मिलूंगा। टांगे वाले ने मुझे बचा लिया। बहुत मार खाई है बेचारे ने। तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो अपनी मजदूरी, दोनों बांट लेना। लो। आओ गौहर, ये है वो जमींदार साहब जिनका नाम लेकर वो गुंडे हमें यहाँ ले आए थे। चलो चलो। लो ये 2000 रुपया, तुम भी क्या याद रखोगे? आए बस गौहर जान के लिए 2000 रुपया। अरे जमींदार साहब, ये 2000 रुपया तो मैं आप पर वार कर फेंक दूं। अरे मार दिया। आपको पानी वानी मंगाऊं? अरे भाई नाराज क्यों होती हो? ये 2000 रुपया और ले लो। और जमींदार साहब, और हमारा इनाम? अरे भाई तुम्हें बाद में खुश करेंगे। ये ख्याल रहे, ये सारा छकड़ा मेरी ही वजह से चल रहा है। ठीक है। कोई ज्यादा तो नहीं, यही कोई 25-26 साल होगी। भाई कमाल है, सिर्फ 1-2 साल का फर्क रह गया है। दाद देनी चाहिए तुम्हारे भी कयास। ये तो मैं पहली ही नजर में भाग गई थी कि जमींदार साहब है कोई दौलतमंद आदमी। दौलत सुसरी तो अपने कदमों में पड़ी रहती है। कोई और बात करो। शादियां भी तो। अरे भाई वो तुमसे ज्यादा हसीन नहीं है। आखिर ऐसे बेतुके सवालों की इस वक्त क्या जरूरत पेश आई? काला बुर्का भी पहनती है ना वो? पहनती तो है। कानों में बुंदे, गले में हार भी पहनती है ना? हाँ फिर क्या हुआ? फिर तो वही थी। कहाँ थी? कल यहाँ आई थी और क्या कह रही थी? और कह रही थी जमींदार साहब आए हैं। मैंने कहा अभी तो नहीं, कल आएंगे। फिर क्या कहा उसने? फिर कहने लगी मैं कल 1 बजे आऊंगी, बस आने ही वाली हैं। फिर तो मारे गए। आ गई, ठहरिए मैं दरवाजा खोलती हूँ। गजब हो गया। लाहौर ला कुव्वत, ये तो जूते खिलवाने की बात की तुम लोगों ने। ठहरिए, मैं भी बातें तो करनी उनसे। बात तो सुनो। जरा ठहरिए, चाय तो पीते जाइए। चाय गई जहन्नम में, कोई दूसरा रास्ता भी है यहाँ से भागने का? ये रास्ता सीधा जहन्नम को जाता है। अच्छा जी। फिर कब तशरीफ लाइएगा? जब शामत आएगी। मैं हूँ जिम्मेदार। जिम्मेदार साहब, अरे क्या हुआ? तुम्हारा बेड़ा अगर खूब मरवा दिया, मैं तो मरवा दिया। शायद पुलिस आ गई।
तुम आए थे, लेकिन किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने? ये तो तुम ही बता सकोगी। तुमने तो मुझे बुलाया था, मैं आ गया। मुझे मक्कार तवाइफ समझते होगे ना तुम? सुना तो यही है कि तवाइफ मक्कार होती है, लेकिन वो तो दौलतमंदों के लिए होगी। मैं तो खुद कंगाल हूँ। अकबर, खुदा के लिए मुझे जहन्नम से बचाओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगी। खुदा के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। तुम घबराओ नहीं। शुक्र है मुझे कोई हमदर्द तो मिला। वो आ गए। जमींदार साहब जरा आराम कर रहे हैं। अच्छा, देखो ऐसा जादू चले कि उधर की दुनिया इधर आ जाए। ये लो। अच्छा, शाबाश शाबाश। लीजिए जमींदार साहब, शौक फरमाइए। शुक्रिया, मगर देखिए ऐसा जादू मत कीजिएगा कि इधर की दुनिया उधर हो जाए। फर्ज करो जादू चल गया तो भी फाके ही फाके मुझे मंजूर है। हाँ? अरे तो फिर बिस्मिल्लाह, लो आज तो खाओ। ये दूध में पी लो। क्या बकते हो? अभी अभी तो अंदर सो रहे थे जमींदार साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे भागते हुए। मुझ पर ही तो गिर पड़ा था आकर। हाय, मैं कल रात को आऊंगा और कल बताऊंगा क्या करना है। पक्का वादा है ना? पक्का वादा। शाबाश। कहाँ है जमींदार साहब? वो चले। अम्मा जान लोरी देकर सुलाया करती थी, जो अब अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अब बीबी लोरी गाकर जगाया करती है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों जी? अगर बंदी भी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई तो फिर कौन जगाएगा? हमें तो प्यारी हुई नहीं आज तक, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाओगी, ठीक है ना? वो कौन चुड़ैल है जो अभी तक आपको प्यारी? हाँ, उसे कुछ मत कहना। हाय हाय, वो तो मेरी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो जन्नत की हूर है तो आपको कोई इतराज है? जी होगी 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 मेरी बला से। ओहो, तुम तो खाना खाने नाराज हो रही हो। जरा गौर से मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अब अल्लाह मियाँ को प्यारी होकर ही दिखाऊंगी। ये बात है तो हम भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे। लीजिए, हम भी अपने अल्लाह मियाँ को प्यारे हो रहे हैं। अरे अरे, तौबा, मैं सुबह सुबह फिजूल बातें छेड़ बैठी। उठिए, नाश्ता कीजिए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ हम आपको प्यारे, आप हमें प्यारी। फैसला लो, जरा अखबार देखिए क्या कहता है। कश्मीर शहर के बहुत बड़े ताजर की 5 साला बेटी का अगवा, बच्ची कोठी के लान में खेलती हुई अगवा कर ली गई। पुलिस तंजही से तलाश कर रही है। या अल्लाह रहम कर। गरीब माँ का क्या हाल होगा? तुम्हारे ख्याल में बाप तो खुशी से ढोल बजा रहा होगा? हाँ, तौबा कीजिए। इसीलिए तो मैंने बेबी की हिफाजत के लिए एक और मुलाजमा रख ली है। बहुत अच्छा किया। मैं तो सोचता हूँ अब मुझे तुम्हारी हिफाजत का भी इंतजाम करना होगा। खूब, तो गोया मुझे भी कोई अगवा कर लेगा। जी हाँ, फिजूल बातें न कीजिए। जी चाहता है बेगम एक बार फिर तुम्हें अगवा कर लूं। कहीं आप खुद अगवा ना हो जाइएगा। मैं? जी, बाहर जाके देखिए किस कदर चाहने वाले आए हुए हैं। क्यों आ जाते हैं ये लोग सुबह सुबह? ये तो आप जाने, मैं तो रोज ऐसे तमाशे देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनाइए, आप कैसे आए हैं? गर्दमंद बंदे हैं भाई, शेर साहब ने वादा किया था, बस इसलिए आए हैं। अच्छा। और आप? है जी,
हाँ जी, मेरी तो कुछ ना पूछिए। सेठ साहब है ना, वो अपना तो बचपन का यार है। अच्छा। है जी। यानी कि मेरा मतलब है कि अपनी तो घर वाली बात है। बड़ी मुश्किल से आया हूँ। यानी इतलात भेजे, मलबूसात भेजे और पता नहीं क्या क्या पुरजाजात भेजे कि भाई आओ हमसे मिलो, हम तुमसे कुछ काम कराना है। फिर आप यहाँ कैसे आए? मैं, अरे भाई चीख तो रहा हूँ कि काम से आया हूँ और कैसे आया हूँ। वैसे पता नहीं क्या काम है। वो आ गए, तमीज से खड़े हो जाओ। सरकार, एक दूनी दूनी दो दूनी चार। वालेकुम सलाम। क्या बात है? जी हुजूर ने याद फरमाया था। हाँ? हुजूर मुझे तो जानते हैं ना, मेरी वो पे दुकान है, मैं पान सिगरेट वाला हूँ। आपने कहा था कि कोठी पर आ जाना, मैं तुम्हें एक आदत और ब्यूटीफुल दुकान खुलवा दूंगा। मुझे तो हुजूर ने पहचान ही लिया होगा, पेट्रोल पंप पर मुलाजिम हूँ। आपने फरमाया था कोठी पे आ जाना, 2-4 पेट्रोल पंप खुलवा दूंगा। कब? हद हो गई, आप ही ने तो इकरार किया था कि मेरे बंगले पर आना, मैं तुम्हें 4-5 फिल्मों में हीरो का चांस दिलवाऊंगा। मैंने आपको पहचान लिया है, आप बॉम्बे से आए हैं, दिलीप कुमार है। भाई मैंने आपकी बड़ी फिल्में देखी है। सुनाइए, नरगस मतोबाला और उसकी खाला का क्या बकते हो? बाजी निमी तो ठीक है ना? मियाँ जी, मैं वो इनार का ठेकेदार हूँ, तुझे क्या है मेरे कोठे आना, मैं तेनों कोई 10-12 खोतियाँ खरीद दूंगा। और आप? जी, गुलकन उर्फ गुलबंद बग्गी वाला, वल्द तांगे वाला, आपका जिगरी यार, आपका मोहल्लेदार। आप ही ने तो कहा था मेरे बंगले पर आना तो मैं 10-12 तांगे खरीदूंगा और 6-7 पढ़े लिखे घोड़े ले दूंगा। टांगे बनवा दूंगा, पेट्रोल पंप खुलवा दूंगा, सिगरेट पान की दुकानें खुलवा दूंगा, नहर के ठेके दिलवा दूंगा। अबे क्या समझा तुम लोगों ने? बेवकूफ बना रहे हो? हाँ? जी मैं भी? जी हाँ, आप भी। तशरीफ ले जाइए। हद हो गई। चलो साहब, इनकी बातों का आप कोई इतबार न करे। बिल्कुल ठीक है, चलो चलो। हमारी शादी क्या होगा? वही होगा जो मंजूर होगा। मेरी है, चलो बेईमानी मत करना साथियों। चलो चलो उठो, हमारे पेट के लिए कुछ सीख तो दो। चलो गाओ गाना, गाओ गाना। 1 2 3। हाँ, इधर। हाँ, शाबाश, हमारा पेट इसी तरह भरेगा, हमारा सरदार को पैसा किस तरह मिलेगा, ये बात है। लीजिए जनाब, ये खबर पढ़ी आपने? फिर एक बच्ची अगवा हो गई। कोई नई बात कीजिए। तो गोया आपको इन हादिसात से कोई दिलचस्पी नहीं? ये बात कहते हुए किसी को शर्म आनी चाहिए नवाब रुस्तम। बहन मेरी अगवा हुई है, आपकी नहीं। 13 साल से जख्म खाए बैठा। काश मेरे इम्कान में हो और मैं इंसानियत के इन जलील दुश्मनों का पता लगा सकूं, जिन्होंने मेरी 5 साला मासूम बहन को अगवा करके न जाने उसके साथ क्या सलूक किया है। कसम है रब्बुल इज्जत की, वो इंतकाम लूं कि इंसानियत लड़स उठे। काम चाहिए कायनात। अजीज मन, भूल जाओ पिछली बातों। इसी गम को भुलाने के लिए मैंने तुम्हारा हर कहा माना, मगर बेसूद। तुम्हें मजीद तफरीह की जरूरत है। आओ मेरे साथ। कहाँ? जहाँ हुस्न दावत निशात देता, इश्क के दरिया बहते, वहाँ जिंदगी रक्त करती। हाँ, मैं जरूर चलूंगा। गौहर को इत्तला कर दो। गौहर भी कोई शय है? हम चलेंगे मलिक हुस्न फरजाना के पास। नहीं, मैं गौहर के पास जाऊंगा। इत्तला कर दो। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे वही रशीद साहब जिनकी बच्ची की सालगिरह पर हम मुजरा करने के लिए गए थे, आज रात यहाँ आ रही हैं। बड़े मालदार आदमी हैं, उन्हीं हाथ से मत जाने देना। हाँ, कुछ मुंह से भी बोलो। जी, ये आखिरी मौका है,
अगर आज रात को भी तुमने कोई हरकत की तो याद रखो, रातों रात जहन्नम रसीद कर दी जाओगी। खुदा तुम्हें इसका अजर देगा। देखो बेटी, यहाँ तुमको हर किस्म का ऐशो आराम दे रखा है। अगर हमारे कहने पर नहीं चली तो फिर मजबूरी है। आखिर मैं क्या करूँ? कुछ तो कहिए, जान दे दो अपने। ये टस्वे बहाने से काम नहीं चलेगा गौहर जान। ये वो जगह है जहाँ औरत जिंदा आती है और मर कर ही जाती है। अगर तुमने किसी से साजिश की तो तुम्हारे साथ वही मारा जाएगा। हम टांगे वाले हो भैया, हम टांगे। अरे भाई क्या सोच रहे हो? इस लौंडिया के चक्कर में तो तू खाने कमाने से भी जाता रहा और साथ में मुझे भी परेशान कर रखा है। बकवास बंद कर तू। बात सुन मेरी, मैं गौहर से वादा कराया हूँ, मुझे किसी न किसी तरह उससे मिलना है। कोई चक्कर चला। चक्कर? हाँ। अच्छा तो फिर यूं करते हैं कि कोई फोस्टर वोस्टर लगाने का चक्कर चलाते हैं, ठीक है? चलो। किसी ने देख लिया तो मारे जाओगे। फिर आना, लेकिन आना जरूर। तुम रो रही हो? मैं तो रोने ही के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन तुम अपनी जान खतरे में ना डालो। ये बहुत जालिम है, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें बचाऊंगा। क्या कर रहा है? आइए आइए अकबर मियाँ, क्या हाल चाल है आपके? अकबर मियाँ क्या करता है? ये कर क्या रहा तू? जी ये मैं पोस्टर लगा रहा हूँ, पोस्टर, फिल्म के पोस्टर। आप तो फिल्म देखते हैं ना? आपने फिल्म खौफनाक मूंछ देखी थी? वो क्या होती है फिल्म? मुझे जो फिल्म हाथ हो गई है, मुझे हाँ लग रही है। क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे भाई तुम तो कमाल से, तुम तो ईद के चांदनी हो गए हो। इतने दिन कहाँ से हैं? अबे ठहर तो, बात तो सुनो। मुझे बात यार, इतनी मुद्दत के बाद मिले हो और अब और मुद्दत के बाद मिला है। किसको बोलता है तू? अरे भाई हम दोनों जेल में इकट्ठे दाल निकाला करते थे, हाथ हो गई है। कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जेल में हवा खाया जी। अब तुम बचपन की बात तो सुनो। अरे भाई यार 2 कप चाय जल्दी जल्दी तैयार है। चाय वाय को छोड़, तू है कौन? किधर आया? जा। अच्छा अब तुम हमें पहचानते ही नहीं, यानी कि बचपन का दोस्ताना प्यार मोहब्बत ये सब भूल गए। भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई, ये तो इतनी मुद्दत के बाद मिले हो। है कौन है? यार हाथों को क्या है? मेरा मतलब है कि ये जरा पकड़ना। तुम मेरी जान, मेरी जिंदगी हो। सिर्फ एक रात और यहाँ गुजारा कर लो। कल सुबह 5 बजे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पूरे 5 बजे। ये लो, इसे देखकर। इसे रखो, बेचने के लिए अभी मेरा तांगा मौजूद। हेलो जी, मैं बेगम रशीद। आपका नाम? खैर ना बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप? जी रशीद साहब, क्या फरमाया आपने? गौहर तवायफ के मकान पर? लेकिन आपका नाम क्या है? अच्छा ना बताइए, ये गौहर तवायफ कहाँ रहती है? अच्छा शुक्रिया। ये आवाज तो नवाब रुस्तम की सी मालूम होती है। हो सकता है कोई फरेब दे रहा हो, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो गौहर के मकान पर हो। अकबर जरूर जानता होगा वो जगह। घंटे भर ही आप कहने लगेंगे कि मैं तवायफ हूँ, जलील हूँ, कमीनी हूँ। जी बंदा भी आपसे कम नहीं, बकल से शराबी हूँ, कबाबी हूँ, आवारा हूँ। फिर भी आप शरीफ आदमी कहलाते हैं। इसलिए कि मैं दौलतमंद हूँ। क्या इंसान दौलत से खुशियाँ भी खरीद सकता है? क्यों नहीं, अब मेरी दौलत ही तो मुझे यहाँ ले आई है और तुम सब लोग मेरे इशारों पर नाच रहे हो। वरना मेरा एक पड़ोसी तांगे वाला भी है, नाम उसका मुझसे भी बड़ा है। मैं रशीद हूँ, वो अकबर है। अगर वो यहाँ आ जाए तो तुम सब लोग डंडों से तवाज़ो करो उसकी। मुमकिन है अकबर के सीने में दर्द मंदिल हो। तो फिर क्या हुआ? तो वो उन
दौलतमंद और शरीफ कहलाने वाले इंसानों से बदलना बेहतर है, जो सिर्फ दौलत के बलबूते पर मजलूम और बेबस लड़कियों की इस्मत खरीदते फिरते हैं। क्या कहा तुमने? मजलूम और बेकस? सोच लीजिए, आपकी बहन, आपकी बीवी या आपके बच्चे को कोई उठा कर ले जाए। इसी गम को भुलाने के लिए तो मैं दर दर की खाक छानता फिर रहा हूं। क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? मैं पूछता हूं, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? बोलो, खुदा के लिए कुछ तो बताओ। मेरा नाम गौहर है, मैं तवाइफजादी हूँ, इसी घर में पैदा हुई और इसी घर में मर जाऊंगी। देखो गौहर, खुदा गवाह है, मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आया। एक दर्द, एक खलिश, एक देरीना जुस्तजू मुझे यहाँ ले आई है। बताओ तुम कौन हो? खुदारा बताओ, तुम्हारा पहला नाम क्या है? आपने मुझे इस शब्द के लिए खरीदा है। मैं लौंडी हूँ आपकी। कहिए तो गाना सुनाओ, कहिए तो नाच दिखाओ। जलील कमीने, होश में आओ। कोई मजाक नहीं, मैं खिलौना हूँ सबके लिए। आपके शौहर मेरी कीमत अदा कर चुके हैं, आप मेरे से कुछ लुत्फानंदोज हो लीजिए। तेरे मुंह पर मसला। शुक्रिया बेगम साहिबा, बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों आई? जहाँ शहर वहाँ बीवी। बेवकूफ, मसरत को तू लाया है बेवकूफ। इस बेचारे से क्या कुछ हुआ? भगवत, तुम दोनों बेवकूफ। अरे कल्ले, अरे गुंडे, कहाँ मर गए? अरे गुंडे, तुम शरीफों की इज्जत बदनाम करते हो। अरे कहाँ मर गए? भैया, आपने गुंडों को काय को बुला दिया? अरे मारो इसको, कपक को। ओहो भाई, सुनो तो सही, मेरा कसूर क्या है? मैं तो गरीब आदमी हूँ। ओहो, लेकिन ओहो भाई, सुनिए तो सही मेरी। अरे बड़ी हम दम बनकर आई, चल। भाई मेरी बात तो सुनिए आप। ओहो, बिला वजह आप क्या कर रहे हैं? से भाग गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नजमा कहाँ है? नजमा, नजमा कहाँ है? नजमा, मैं पूछता हूँ कहाँ है नजमा? नहीं नहीं, मुलाजिमा के साथ सो रही थी। गजब हो गया। नजमा, ज्यादा रहम कर। नजमा, 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 बेबी, नजमा, नजमा। शहर में सनसनी फैला दी। मियां रशीद की अकलौती बच्ची को एक मुलाजमा ने अगवा कर लिया। पता करने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार। और सुना तुमने, नजमा को उनकी नौकरानी उठा कर ले गई। अरे गजब हो गया। पागल हो गया, अपनी हालत तो देख, मार खा खा कर क्या हाल हो गया है। चलो चल के टांगा जोड़ो, रोजी कमाओ। मरने दो कमबख्तों को, हमारे कौन से काम आते हैं। ये बच्चे कल से भूखे हैं, ना जाने किन चक्रों में फंस कर रह गया है। खाने कमाने से भी जाता रहा।
अकबर तांगे वाला है। कौन है भाई? हाय अल्लाह, ये तो पुलिस वाला है। क्या बात है जमादार जी? अकबर तुम्हारा नाम है? जी हाँ। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया। चलिए। चलिए। देखो, तुम इस औरत को पहचान सकोगे? ये तो वही औरत है जो नजमा की सालगिरह के दिन बच्ची को उठाकर ले गई। बिल्कुल वही। जब अकबर, तुम तांगा चलाते हो, तुम्हारा वास्ता हर किस्म के लोगों से पड़ता है। क्या तुम्हें किसी ऐसी बात का इल्म है जिसे अगवा करने वालों का फिराक मिल सके? थानेदार साहब, इसे क्या पता? ये क्या बता सकता है हुजूर? तुम घबराओ नहीं बहन, मैं जानता हूँ अकबर शरीफ नस्ल है, और फिर तांगा चलाकर पेट पालना भी तो उसकी बहादुरी का सबूत है। हाँ अकबर, डरो नहीं, बोलो तुम्हें कोई ऐसी बात का इल्म है? थानेदार साहब, गौहर तबाइर बहुत कुछ बता सकती है अगर उसका खौफ दूर कर दिया जाए तो। उड़ने की कोशिश न कर तांगे वाले। अगर तू इस औरत को पहचान सकता है तो ये भी जानता होगा कि कहाँ रहती है। अगर मैं ये जानता तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी बाबूजी। मैं अभी जाकर उसका खून पी जाता। नजमा भी मेरी भांजी है। अकबर का ख्याल दुरुस्त है, गौहर के हालात मशकूक है। मिस्टर शाह, अगर आज शाम तक मेरी बच्ची न मिली तो मसरत दम तोड़ देगी, और मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक नजमा बरामद न हो जाए मुझ पर खाना पीना हराम। तो खुदा हमारी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जा सकते हो। गौहर तवायफ को बुला लाओ, अगर वो हिल हुज्जत करे तो मुझे इतला दो। जाओ। तुम नवाब रुस्तम की नक्ल हरकत पर नजर रखो। जाओ। लीजिए आपके 5000 रुपए। ले जाओ अपनी चीज को, कब वक्त में नाक में दम कर रखा है। उठा लाओ उसको, नीचे मोटर तैयार खड़ी है। तांगे वाले, क्या बात है? वो गौहर जान को अगवा करके ले जा रहे हैं मोटर में। जल्दी चलो, गौहर जान को जल्दी चलो, चलो जल्दी। वो जा रही है मोटर। वो जा रही है मोटर। दोनों तन्हा थी, मुझे तो बांध कर छोड़ गए और मेरी बच्ची को उठा कर ले गए। खुदा के लिए कुछ इंतजाम कीजिए, वरना मेरी बच्ची को हलाक कर देंगे। हाय मेरी बच्ची, हाय। तुम क्या खबर लाए? आते जाते तो किसी को देखा नहीं, मगर नवाब रुस्तम घबराहट में टेलीफोन बार बार करते हैं। तुम इन बड़ी भी को हिरासत में रखो और तुम मेरे साथ आओ। अरे अरे बात तो
मेरे को, और एक तो मेरी बच्ची को अगवा करके ले गए और मुझे हिरासत में रखा जा रहा है रजल खुदा का। और अल्लाह मेरी तौबा। है कोई यहाँ? आशिक़-ए-जान तशरीफ लिया है। के बच्चियां दगाबाज औरत, तू ही इस मासूम बच्ची को यहाँ उठाकर लाई। जानती है इसके माँ बाप पे क्या गुजर रही है? अब रोई तो गला घोंट दूंगी। शहर के सबसे मालदार तरीन आदमी की बच्ची। बच्चू, ये कितने का चेक है? ये चेक नहीं सरदार, ये तो 50,000 रुपए कैश अपनी जेब में। खबरदार अखबार लाइए मेरा इनाम, इससे 5,000 रुपए दूंगी। बहन का इनाम बच्ची से वसूल करूंगी। क्या मतलब? जनाबे वाला, जिसकी ये बच्ची है उसकी ये बहन है। रशीद मियाँ की बहन? जी। इस नमक हराम ने तो वो गुल खिलाए थे कि सारा मामला ही चौपट होकर रह गया। एक दिन तो बाल बाल बच गए। रशीद इसके कमरे में घुस आया था, मगर हम कहाँ गाफिल थे, जबान बंद कर दी इसकी। घबरा बदतमीज। नवाब रुस्तम, इस शैतान की आंखें फोड़ दो। खुदा के लिए रहम करो, इसके बदले मेरी आंखें फोड़ दो। ये बेकसूर है। बच्चू, फौरन मेरे ऊपर अमल हो। चलो ले चलो। आज तो बहुत देर हो गई। खुदाया रहम कर। माँ रोटी दे। मेरी बेटी, अभी देती हूँ खाना दे। भूख बहुत लगी है माँ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अभी देती हूँ खाना। जब मामू जान आएंगे तब खाना दोगी? नहीं मेरे बच्चे, खाना तो पक रहा है। देती हूँ मेरे जान, देती हूँ। वो देखो चूल्हे पे खाना रखा हुआ है, पक रहा है। मेरे बच्चे, मामू जान तो तुम्हारे आते ही होंगे। अभी देती, अपनी बेटी के लिए दाल पकाई, अपनी मम्मी के लिए चावल पकाए। अभी मैं आप लोगों को खाना देती हूँ मेरे बेटे। अभी देती हूँ खाना। आज मैं आज खिलाई थी। लो बच्चों, खाओ। खुदा जाने दोनों कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे बेचारे। न सुबह का नाश्ता किया है, न दोपहर का खाना खाया है, और अब आधी रात हो गई है। खाए क्यों कर?
कैसी आफत पड़ी है बेचारों। कुछ पता चला बेबी का? खुदा पर भरोसा रखिए बेगम साहिबा, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हाँ, मेरी नजमा नहीं मिलेगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे कोई मेरी नजमा ला दो, मेरी बेबी को ला दीजिए। नजमा, हिम्मत से काम लो। नजमा, नजमा, कहाँ हो नजमा? तुम नजमा कहाँ हो? हिम्मत से काम लो मसरत, नजमा आ जाएगी बहुत जल्द। नजमा, देखो, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें हर जगह ले जा चुका हूँ। तुमने कहा अस्पताल चलो नजमा, वहां मैं तुम्हें वहां ले गया। तुमने कहा बाग चलो, तुमने कहा बाजार चलो, बल्कि तुम्हारे इस अहमकाना ख्याल से कि नजमा कब्रिस्तान में होगी, मैं तुम्हें वहां भी ले गया। नजमा नहीं मिली। नजमा, पागल न बनो, इंशाल्लाह हम नजमा को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। हाँ। देखो मुलाजिम देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आज मोहल्ले में किसी ने भी खाना नहीं खाया, आप दोनों थोड़ा सा खा लेंगे, वो भी कुछ खा लेंगे। हम दोनों की वजह से सब भूखे हैं, तो फिर कुछ खा लो। आओ। मेरी बच्ची, महल्ले वालों को भी नजमा का पता नहीं चला। अकबर भी नजमा को ढूंढ कर नहीं लाया। या अल्लाह, अकबर गरीब भी सुबह से लापता है, उसकी बहन और बाप रो रो के जान दे रहे हैं। अकबर मेरा भाई है, वो जरूर ढूंढ कर लाएगा नजमा को। देखिए शायद ले आया हो। कौन सा भूखी होगी मेरी बच्ची? होश में आओ मुसरत, होश में आओ। तुम तो मुझे पागल करते हो। तुम शायद समझती हो नजमा सिर्फ तुम्हारी बच्ची है, मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे दिल के भी टुकड़े हो गए, लेकिन मुझे किसी ने तसल्ली नहीं थी, इसलिए कि मैं बाप हूँ। अगर बाप भी तो कोई पत्थर का बना नहीं होता। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को? नजमा, खामोश हो जाती। जी जी, यही मियां साहब की बेटी। हेलो हेलो, भी हमें धोखा देने की कोशिश की तो बच्ची को हलाक कर दिया जाएगा। नहीं, मैं रकम लेकर अभी आता। जी, मैं और मेरी बीवी। खबरदार, जो पुलिस वगैरह से मदद लेने की कोशिश की। नहीं, आप इत्मीनान रखिए, जल्दी पहुंचिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या मैं भी चाहता हूँ? नहीं आप, हम दोनों जाएंगे। तुम किसी से मत करना। खुदा कहाँ हो तुम लोग? हम लोग आ गए हैं। हम लोग वादे के मुताबिक तन्हा आए हैं, रकम लेकर आए हैं। मैं रशीद बोल रहा हूँ। हम भी यहाँ मौजूद है। नजमा, मेरी बच्ची। खबरदार, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो बच्चे को हलाक कर दिया जाएगा। नहीं, खुदा के लिए। हम जैसा कहोगे हम करेंगे। ये देखो, हम 30,000 रुपए लेकर आए हैं। आगे आकर रकम जमीन पर रख दो और तुम वापस अपनी जगह चले जाओ। हम रकम गिन लेंगे और बच्ची आपके हवाले कर देंगे। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे हम पीछे हटते जाएं, वैसे तुम भी आगे आओ, वरना याद रखो बच्ची को हलाक कर दिया जाएगा। खबरदार।
जाऊंगा। कहाँ है नजमा? नजमा, नजमा नहीं। जेल के पीछे? जी हाँ, वो अकेले चले गए हैं, साथ में 30,000 रुपया भी लेकर गए हैं। रोके में आ गए। मिस्टर शाह, आप गार्ड लेकर जल्दी पहुंचिए। किस कदर हिमाकत की थी आप लोगों ने। अगर ये बड़े में बर वक्त इत्तला न देते तो रकम के साथ साथ आप लोगों की जान भी खतरे में। अब इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तो क्या मेरी नजमा मुझे कभी नहीं मिलेगी? मैं यूं ही तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। नजमा, आपकी बच्ची मिलेगी और जरूर मिलेगी। भैया, ये देखो खून और अकबर मियां गायब। अरे ये तो बाकी खून है। आप चाचा जान, जल्दी आओ। आप हमीदा, ये देखिए खून। अल्लाह, ये क्या हुआ? या अल्लाह, मेरे भैया को महफूज रख हर बला से। मेरा तो रात हाथ दम ही निकला जा रहा है। तुम जाकर थाने में न बड़ी दर्ज करा दो। खुदाया रहम कर। दर्द कब हुआ आंखों का? नहीं, कुछ दिखाई देता है? नहीं। नजमा का क्या हाल है? रात भर रोती रही है बेचारी, भूखी प्यासी। नजमा तुम्हें बहुत अजीज है। हाँ। और उसका बाप भी, जिसने उस दिन तुम्हें तमाचे लगाए थे। हाँ, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। एक बार फिर कह दो कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। है, अकबर है, जिसने मेरी खातिर अपनी आंखें तक खो दी हैं। उसके बाद भी तुम समझती हो कि तुम्हारा कोई नहीं। मेरी अकबर, मैं किस मुंह से तुम्हें अपना कहूँ? हाँ, एक गरीब, टांगे वाला, अंधा। नहीं नहीं, तुम जैसे शरीफ इंसान पर तो तमाम दुनिया की दौलत कुर्बान है। अगर मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत न होती तो मैं अब तक गुनहगार हो चुकी होती। वो तुम ही तो थे जिसने बहन और भाई को गुनाह से बचाया है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मियां रशीद बुरी नियत से आए थे तुम्हारे पास? वरना हजारों रुपए नायका को देने का क्या मतलब था? सिर्फ अपनी बहन की तलाश मकसूद थी। अव्वल तो हमारा यहाँ से निकलना ही मुश्किल है, और अगर खुदा को ऐसा मंजूर हुआ तो तुम रशीद मियां को ये ना बताना कि मैं उनकी बहन हूँ। क्यों? मैं क्या मुँह दिखाऊंगी उनको? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? काश कोई ऐसा समझे। मैं तो समझता हूँ कि तुम पहाड़ की चोटी पर बिखरी हुई बर्फ की तरह पाक हो। खुदाया, तू मेरी आंखों की रोशनी अकबर को दे दे और इन्हें यहाँ से आजाद करा दे। तू बड़ा गफूर रहीम है। चलिए गफूर भाई, सरदार बुला रहे हैं। बैठा रहे बंदे।
11 साल तक तुम्हारी चाकरी की, खिलाया पिलाया, नाच गाना सिखाया, फिर तुम्हें ऐसी जगह भिजवाया जहां दौलत तुम्हारे कदम चूमती, मगर तुम चली निकली और एक आवारा तांगे वाले के इसमें फंस कर रह गई। जानती हो अब क्या होगा? तुम्हारी जबान काट दी जाएगी और यही असर तुम्हारे हाथ से का होगा। मुझे जो चाहे सजा दो, मगर अकबर को छोड़ दो, उसका तो कोई कसूर नहीं। अब तो तुम इसकी आंखें भी फोड़ चुके हो। अभी तो सिर्फ आंखें ही फोड़ी, यहाँ जबान भी काटी जाती, कान भी फोड़े जाते और हाथ पैर भी तोड़े जाते। तुम्हें क्या मिलेगा? हमें लुत्फ आता है ऐसी बातों में। सैकड़ों लड़कियां हमने बाजार हुस्न की जीनत बना दी। जो अपने वादों पर कायम रही वो आज भी वहां ऐश कर रही, और जो लड़कियां तुम्हारी तरह गद्दार निकली उन्हें उसी वक्त गोली मार दी। बहादुर समझता है, अगर बहादुर है तो अकबर को आजाद करके उससे मुकाबला कर और फिर तमाशा देख। बदजबान लड़की, तेरी ये जबान काटने से पहले तेरे गुरु को खाक हिला दी। शैतान मलून। तो आप भी अपनी महबूबा का असर देखने आ ही गए। काश देख भी सकते। इंशाअल्लाह। और अब तू भी कुदरत का तमाशा देख। खबीस मर्दूद रुस्तम साहब परसों से शिकार पर गए हुए हैं। ये इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। नजमा के बाद दौहर का अगवा होना, अकबर का लापता होना और फिर परसों से रुस्तम साहब का गायब होना कोई मायने रखता है? माफ कीजिए, रुस्तम साहब का इन मामला से क्या ताल्लुक? क्या अकबर का घोड़ा उससे बहुत मानूस है? जान देता है अकबर तो। काश ये हमें वहां ले जाए जहां इसने अकबर को छोड़ा। कैसी बातें करती हैं आप? बहन, इस घोड़े को आप अकबर की याद दिलाइए। अगर ये हमें वहां ले जाए जहां इसने अकबर को छोड़ा है, फिर क्या होगा? वो होगा जिसे आप देखकर तुम कहाँ जा रही है? सरदार साहब जरा आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? हो गया? हाँ। तुम जाकर नजमा को कहीं तलाश करके यहाँ ले आओ। मैं यहाँ का चोर दरवाजा तलाश करता हूँ। एहतियात से।
वालेकुम सलाम। बड़े मियाँ और क्या बेचते हो? बस ये अमरूद वगैरह बेचता हूँ। हाँ, और कौन कौन रहता है यहाँ? मैं हूँ और मेरे 2 लड़के हैं। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और गुजारा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ पानी वानी मिलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं। आइए कुछ पानी पीजिए। आइए आइए। आप बैठे, मैं अंदर से अभी ठंडा पानी लेकर आता हूँ। सरदार, सरदार, तुझे क्या हुआ? खून? मेरे पास चलते हैं पानी पिलो, पानी पिलो। हट यहाँ से। सरदार, सरदार ये क्या हुआ आपको? किसने मारा? सरदार उठो सही, बाहर बहुत गड़बड़ नजर आई है सरदार। क्या बात है? बाहर बहुत गड़बड़ नजर आई है सरदार। वो बदमाश टांगे वाला कहाँ? वो तो यहीं भटकता फिर रहा है। मत तू, वो अंधा नहीं है, उसे होशियार रहना। बाहर काफी लोग आए हैं, शायद पुलिस भी है। पुलिस? उठिए, तुम तो बाहर चलो, बाहर चलो, तैयारी करो, चलो। भैया तुम इस दरवाजे का ख्याल रखना। अब देखो बाहर का भी ख्याल रखो, अब दरवाजा बराबर बंद है। आइए, यहाँ काफी गुंडे हैं, नवाब रुस्तम उनका सरगना है। नजमा भी यही कैद है, मगर बहुत होशियारी से। गाँव में ही पुलिस भी आने ही वाली। टांगे तोड़े रख दूंगा। आपके साथ अगर पुलिस भी आ जाती तो बहुत अच्छा था। लक्ष्मण कहाँ है? आइए बोलो। कहाँ को सरदार उठाकर ले गया।
बेशुमार दिल के टुकड़े भी मौजूद हैं। अब वो आजाद है और उनके वालिदैन को पहुंचा दिए जाएंगे। नजमा को सजा लेकर भाग गए। हाँ, तुम इनका ख्याल रखो। अब इसे कानून सजा देगा। मुबारक हो मियां साहब, बच्ची भी मिल गई और क्या, और आपकी प्यारी बहन भी मिल गई। मेरी बहन अजीजा, ये है आपकी बहन अजीजा। इस मूजी ने जिस औरत से नजमा को अगवा कराया था, उसी औरत ने अजीजा को भी अगवा किया। क्या ये सच? अब तो बता दे शैतान। मेरी बहन। खबरदार, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये तो खत्म हो चुका है, खुद ही अपने हाथों अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इस जमीन की वजह से न सिर्फ मैं बल्कि सैकड़ों शरीफजादियों को तबाह बनना पड़ा है और हजारों बच्चों की जाने गई हैं। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। अगर अकबर हिम्मत से काम न लेता तो न तुम आजाद होती, न मेरी बच्ची मुझे मिलती और न ही आपकी बहन। काश ये इस हाल में मुझे न मिलती। इसके इस हाल पर न जाइए मियां साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ये शबनम के मोती की तरह पाक है। आओ अजीजा, मैं तुम्हें अपने आंखों पर बिठाऊंगी और आप हक बहकदार रहे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। ये तो सब ठीक है, मगर आप मेरे मुतालिक भी तो कुछ सोचिए।